हेलो स्टूडेंट्स। अब क्लास 6 में मैं आप लोगों को 1C तक करा चुका था। अब हम लोग एस्टीमेशन के एक्सरसाइज करेंगे 1D। इसमें देखिए, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। इन नंबर्स को हमें नियरेस्ट 10 में अरेंज करना है। तो देखिए, इनको नियरेस्ट 10 में अरेंज करने से पहले हमें एस्टीमेशन समझ लेते हैं। एस्टीमेशन क्या होता है, ये एस्टीमेशन का सवाल है। तो एस्टीमेशन में देखिए, हम लोग इसको देखते हैं। एस्टीमेशन क्या कहता है, ये देखिए। एस्टीमेशन में बिफोर एस्टीमेशन को समझने से पहले वी मस्ट नो हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। कैसे कोई नंबर नियरेस्ट 10 में जाएगा, नियरेस्ट 100 में होगा, कैसे कोई नंबर जो है नियरेस्ट 1000 में होगा। फॉर द सेम वी नीड द रूल गिवन बिलो। देखिए, सबसे पहले उसने आपको राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 का रूल बताया। तो उसमें स्टेप 1 में आप क्या करोगे, सी वंस डिजिट, उसके वंस के डिजिट को आप देखोगे। आपको जो नंबर दिया गया उसके वंस के डिजिट को देखोगे, ऑफ द गिवन नंबर। स्टेप 2 में इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, अगर वंस का डिजिट 5 से छोटा है तो रिप्लेस करेंगे वंस के डिजिट को 0 से एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर, और अदर डिजिट को जैसे थे वैसे ही रख देंगे। और स्टेप 3 में क्या है, इफ वंस डिजिट इज 5 और मोर, अगर वंस का डिजिट 5 या उससे ज़्यादा है तो इंक्रीज कर देंगे टेंस के डिजिट को बाई 1 से, टेंस के डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे एंड रिप्लेस करेंगे वंस डिजिट बाई 0, और वंस के डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसका एग्जाम्पल ये दिया गया है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। देखिए 53 है, तो 53 को नियरेस्ट 10 में हमें अरेंज करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने नंबर देखा 53, इसका वंस का डिजिट क्या है, लेस देन 5 है, 3 से छोटा है। तो यहाँ पर 3 के प्लेस पर आ जाएगा 0, और हमारा जो टेंस का डिजिट है वो ऐसे ही रहेगा। तो रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर हमारा क्या हो गया, 50। यानी कि 53 किसके करीब होगा, राउंड टू द नियरेस्ट 10 में 50 के करीब होगा। अब देखिए, सेकंड नंबर हमारा क्या है, 287। द वंस डिजिट 7, यहाँ पर 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो 7 के प्लेस के डिजिट को देखिए क्या कर दिया गया, 0 से अरेंज कर दिया गया, और जो 8 उसका टेंस के प्लेस का डिजिट था उसने 1 ऐड कर दिया, तो 290 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8364 है, इसको हमें राउंड टू द नियरेस्ट 10 में करना है। तो नियरेस्ट 10 में करने के लिए आप 83, इसको इन डिजिट्स के नंबर को भूल जाइए, आप 64 के देखिए। 64 में 4 क्या है, लेस देन 5 है, तो 4 के प्लेस पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और ये हमारा नंबर एज इट इज रहेगा 6 जो है। तो देखिए 8360 आ गया। तो यानी कि ये जो 8360 है, राउंड किया जाए टू द नियरेस्ट 10 में, तो 8000 ये 64, तो 8360 के करीब आएगा। अब इस तरह से देखिए 2045, तो इसमें वंस का प्लेस का डिजिट क्या है, 5 के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, इसके 5 के प्लेस पर 0 और 4 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, 4 में 1 ऐड और हो जाएगा टेंस के प्लेस पर। तो देखिए ये हो जाएगा 2050। अब इसी तरह राउंड टू द नियरेस्ट 100 देख लेते हैं, उसका पहले रूल देख लीजिए। देखिए, राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट 100 में क्या करेंगे, सी द टेंस डिजिट, हम टेंस के डिजिट को देखेंगे ऑफ द गिवन नंबर, जो नंबर हमें दिया गया है उसके टेंस के डिजिट को आप देखोगे। इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5, अगर टेंस का डिजिट 5 से छोटा है तो रिप्लेस ईच ऑफ द टेंस डिजिट, टेंस एंड वंस डिजिट, टेंस और वंस के डिजिट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से, एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर, और अन्य डिजिट को ऐसे ही रख दिया जाएगा। इफ द डिजिट इज 5 और मोर, अगर हमारा जो है टेंस का डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो इंक्रीज 100 डिजिट, 100 के प्लेस के डिजिट को इंक्रीज कर देंगे बाई 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा, एंड रिप्लेस ईच डिजिट ऑन इट्स राइट बाई 0, और राइट साइड के जितने भी डिजिट होंगे उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो आइए इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल में, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब ये 648 है, तो देखिए यहाँ पर आपका 648 है। तो सबसे पहले आप देखिए 648 किसके किसके बीच में पड़ेगा, 600 में। तो 648 600 और 700 के बीच में पड़ेगा। अब हमें ये देखना है ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 648 किसके ज़्यादा नियरेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टेंस के प्लेस पर क्या है, 4 है, 4 लेस देन 5 है। 4 जब लेस देन 5 है तो आपको क्या करना है, यह 4 और 8 के प्लेस पर, वंस और टेंस के प्लेस पर 0 अरेंज कर देंगे, और जो हमारा 100 का प्लेस का डिजिट है वो एज इट इज रहेगा। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आ गया, 600, यानी कि 648 किसके ज़्यादा करीब होगा, नियरेस्ट 100 में 600 के। अब देखिए 2356, इसमें देखिए हमें क्या देखना है, 100 के प्लेस के डिजिट को 100 नियरेस्ट 100 में करना है। तो हमने देखा टेंस के प्लेस का डिजिट क्या है, 5 है।
अब 5 5 के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंस और वंस के डिजिट की जगह जो जीरो है उसको ऐसे रख, जीरो इन दोनों को आप क्या करोगे, जीरो से रिप्लेस कर देंगे और 3 के प्लेस पर 1 ऐड कर देंगे। तो ये हो गया दी रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर 2400। अब देखिए यहाँ पर अगला है हमारा 13,768, इसको भी हमें नियरेस्ट 100 में देखना है। नियरेस्ट 100 में देखने के लिए क्या करेंगे आप, 13 से आपको कोई लेना देना नहीं है अभी। आप सबसे पहले 768 को देखिए, 768 किसके किसके बीच में पड़ेगा, तो ये 768 700 और 800 के बीच में पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 को अब आप क्या करेंगे, टेंस के प्लेस को, टेंस के प्लेस पर 6 है, 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो 6 और 8 के नंबर को जीरो से आप रिप्लेस कर दोगे और जो 100 का नंबर है उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 13,800, यानी कि जो 13,768 है वो 13,800 के ज़्यादा नियरेस्ट होगा, राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 हो गया। अब ये हमारा नंबर है 1249, इसमें देखिए 249 को देखिए, 249 में क्या करेंगे, 4 हमारा क्या है, लेस देन 5 है, तो 4 और 9 की जगह 0 आ जाएगा और ये जो इतने नंबर हैं ये एज इट इज आ जाएंगे, 2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए 1200, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से 1200, 1249 था, ये 1200 के नियरेस्ट होगा। अब देखते हैं राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में क्या रूल कहता है, लगभग सेम ही रूल है। देखिए राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000, सी 100 डिजिट। हम क्या करेंगे, इसमें 100 के डिजिट को देखेंगे ऑफ द गिवन नंबर, जो नंबर हमें दिया गया है उसके 100 के डिजिट को देखेंगे। इफ 100 डिजिट इज लेस देन 5, अगर 100 के प्लेस का डिजिट हमारा 5 से छोटा है, रिप्लेस ईच वन ऑफ 100 टेंस एंड वंस के डिजिट को बाई 0 से। 100 के प्लेस के डिजिट को, टेंस के प्लेस के डिजिट को एंड वंस के प्लेस के डिजिट को आप क्या करोगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर, और अन्य जितने डिजिट हमारे दिए गए उनको वैसे ही रख देंगे। इफ 100 डिजिट इज 5 और मोर, अगर 100 का डिजिट 5 या उससे ज्यादा है, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज 1000 डिजिट्स बाई 1, तो 1000 के डिजिट को 1 में उसमें ऐड कर दिया जाएगा एंड रिप्लेस ईच डिजिट ऑफ इट्स राइट साइड, और राइट साइड के जितने डिजिट हैं उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000, ये दिया है 5486। इसको हमें देखना है कि नियरेस्ट 1000 में किसके करीब है, 5000 के कि 6000 के करीब है। इस नंबर को हमें ये नंबर पहले, सबसे पहले आप नंबर देखिए और ये देखिए 1000 में किन दो 1000 के बीच में है, 5000 और 6000 के बीच का नंबर है। अब ये किसके नियरेस्ट होगा 1000 में, 5000 के नियरेस्ट होगा कि 6000 के। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 100 के प्लेस का डिजिट को देखना है। 100 के प्लेस का डिजिट क्या है, 4 है, 4 लेस देन 5 है। लेस देन 5 का रूल कहता है कि जो है, लेस देन 5 का रूल कह रहा है कि ये हमारे 100 टेंस और वंस के डिजिट को आप 0 से रिप्लेस कर दीजिए और जो 1000 का प्लेस का डिजिट है उसको ऐसे एज इट इज रख देंगे हम। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया, यानी कि 5486 किसके नियरेस्ट है 1000 में, 5000 के। अब ये हमारा 6823 है। तो यहाँ पर देखिए टेंस के प्लेस का, वो 100 के प्लेस का डिजिट क्या है, 8 है, 8 ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर 8, 2 और 3 इन तीनों की जगह 0 रिप्लेस हो जाएगा और 6 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 7000, यानी कि 6823 नियरेस्ट 7000 के करीब होगा 1000 में। अब देखिए ये क्या है 14,380, तो यहाँ 3, ये इसको आप देखिए 3 क्या है, लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 में 3, 8 और 0 इन तीनों की जगह 0 रिप्लेस हो गया और ये 14 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये हमारा 23,659 है। द 100 डिजिट इज 6 क्या है 100 के प्लेस पर है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 का रूल कहता है कि 6, 5 और 9 की जगह 0 और इसमें 3 में हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 24,000 के करीब हो जाएगा। इस तरह से ये इसके सारे एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए एस्टिमेशन द सम, एस्टिमेटिंग द सम, इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल 1 में। एस्टिमेट करेंगे दिस सम, एस्टिमेट द सम 64 + 79 टू द नियरेस्ट 10। इसे हमें नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करके सम करना है इन दोनों का। तो 64 को देखिए, 10 का रूल याद रखिएगा। 64 में क्या करेंगे, 4 हमारा क्या है लेस देन 5 है, तो 4 के प्लेस पर 0 आ जाएगा और 6 एज इट इज आ जाएगा। तो 64 किसके नियरेस्ट हुआ नियरेस्ट 10 में, 60 के। अब 79 में, अब 9 के से 100 में देखना है, नियरेस्ट 10 में, सॉरी नियरेस्ट 10 में देखना है, तो 79 है, तो 79 हमारा क्या है
79 में 9 ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 में क्या है, 9 के प्लेस पर 0 और 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 80, 79 हमारा किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 80 के नियरेस्ट हो जाएगा, नियरेस्ट 10 में। अब हैंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन हमारा सम क्या होगा, इन दोनों का सम कर देंगे, 140 आ गया, तो ये हमारा एस्टिमेटेड सम हो गया इनका टू द नियरेस्ट 10 में। इस तरह से करना है। अब एस्टिमेट द सम 267 प्लस 132 टू द नियरेस्ट 10, इनको भी हमें नियरेस्ट 10 में करना है। तो देखिए 267 में 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो 5 से बड़ा है, तो 5 इसके 7 के प्लेस पर 0 और 6 में 1 ऐड हो जाएगा, 270। अब यहाँ पर देखिए 132 2 क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 में 2 के प्लेस पर 0 और 3 और 1 एज इट इज आ जाएंगे, तो ये हमारा 2 ये हमारे नियरेस्ट 10 में हो गए। अब इनका सम कर दिया दोनों का, ये आंसर आ गया हमारा। देखिए अब एस्टिमेटेड द सम 274 प्लस 143 टू द नियरेस्ट 100, इसे नियरेस्ट 100 में देखना है, तो जब नियरेस्ट 100 में आ जाएगा तब हम टेंस के प्लेस को देखेंगे। टेंस का प्लेस देखिए यहाँ पर 7 है, 274 में टेंस का प्लेस 7 है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 का रूल कहता है कि 7 और 4 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0, और जो हमारा 100 का प्लेस का डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। और 143 है एस्टीमेट टू द नियरेस्ट 100, इसे नियरेस्ट 100 में हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, 4 है, 4 हमारा क्या है, लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 में 4 और 3 के प्लेस पर 0 और 1 एज इट इज आ गया, तो देखिए अब इन दोनों का सम कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब एस्टीमेट द सम ये है 21,397, 27,807, 42,505 टू द नियरेस्ट 1000, इनको नियरेस्ट 1000 में अरेंज हमें क्या करना है, एस्टीमेट करना है। तो एस्टीमेट टू द नियरेस्ट 1000, 21,397, इसको देखिए 1000 में करना है, तो 1000 में करने के लिए क्या करोगे आप, 100 के प्लेस का डिजिट देखिए 3 है, 3 क्या है हमारा, लेस देन 5 है। लेस देन 5 का रूल क्या है, कहता है कि 100 टेंस और वंस के प्लेस को 0 से अरेंज कर दीजिए, और 1000 के प्लेस में वो ऐसे ही आ जाएगा हमारा एज इट इज जैसा है। और 27,000 में क्या है, 27,807 में ये देखिए हमारा 8 क्या है, यहाँ पर 100 के प्लेस का डिजिट 8 है, 8 ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 का रूल कहता है कि 8 और मतलब 100 टेंस और वंस के प्लेस को आप 0 करिए, और 1000 के प्लेस पर आप क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 28,000। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको भी अरेंज कर लिया गया। यहाँ पर 5 था, 5 में भी क्या रूल है कि 5 है, तो 5 के इक्वल होगा, और यहाँ पर 5 0 और 0 की जगह क्या हो जाएगा आपका 0 0, और 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 43,000। इस तरह से अब इसके बाद तीनों को ऐड कर लिया गया, तो 92,000 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एस्टीमेट द डिफरेंस, इनका डिफरेंस ज्ञात करना है टू द नियरेस्ट 100 में, तो 673 है, नियरेस्ट 100 में देखना है, तो सबसे पहले आप उसके टेंस का प्लेस देखिए। 100 में जब देखना है तो टेंस का प्लेस देखिए 7 है, 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 में क्या होगा, 7 और 3 के प्लेस पर 0 और 6 में 1 ऐड हो गया, तो ये 700 के नियरेस्ट होगा। 258 में देखिए 5 क्या है, 100 का टेंस का प्लेस का डिजिट क्या है, 5 क्या है, 5 के इक्वल होगा, तो यहाँ 5 और 8 की जगह 0 और 2 के प्लेस पर 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 300 हमारा हो गया। अब इस तरह से इन दोनों का सम कर वो इनका डिफरेंस कर दिया, तो 400 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D के सवाल देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए कह रहा है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, इनको हमें नियरेस्ट 10 में करीब करना है। फिर उसके देखिए नीचे राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100, फिर नियरेस्ट 1000, फिर नियरेस्ट 10,000। इस तरह से इन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, इनको मैं नोट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब इस तरह से देखिए फर्स्ट नंबर सवाल के जो जितने भी पार्ट हैं हमने उनको नोट कर लिया है। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, तो देखिए पहला है 36, तो हम क्या लिखेंगे 36 टू द नियरेस्ट 10। तो 36 को नियरेस्ट 10 में देखने के लिए क्या करोगे आप, वंस के प्लेस का डिजिट देखिए, वंस के प्लेस का डिजिट क्या है, 6 है, ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा है, तो इस 6 के प्लेस पर क्या होगा 0, और उसके बगल में क्या होगा 10 के प्लेस में 1 ऐड कर दोगे 40, तो 36 हमारा किसके ज़्यादा करीब होगा, 40 के। अब 173 में देखिए नियरेस्ट 10 में ही देखना है, तो नियरेस्ट 10 में हमारा देखिए 1 से में अभी 1 से कोई लेना देना नहीं है। 73 को आप देखिए, 73 में 3 क्या है, लेस देन 5 है, तो 3 के प्लेस पर आप 0 लिखिए, और 7 को आप एज इट इज लिखिए लेस देन 5 पर, और 1 ऐसे एज इट इज लिख देंगे। तो 173 हमारा टेंस में किसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा, 170 के नियरेस्ट होगा। अब 3869 है, तो 3869 में आपको क्या करना है, आपको इससे 38 से कोई लेना देना नहीं है। 69 को देखिए, 9 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 पर 9 के प्लेस पर 0
और 6 के प्लेस पर 1 ऐड कर देंगे। 10 के प्लेस पर मतलब जो 6 है उस पर 1 आप ऐड कर दीजिए और ये 38 आप ऐसे लिख दीजिए। तो 3869 टू द नियरेस्ट 10 में 3870 के ज़्यादा नियरेस्ट होगा। अब देखिए 16,378 टू द नियरेस्ट 10, तो 16,378 है, इसको भी नियरेस्ट 10 में देखना है तो हमें 78 से लेना देना है। अभी देखिए 78 को आप पकड़िए, 8 क्या है ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 पर 8 के प्लेस पर 0 लगाइए और 7 में आप 1 ऐड करिए 80, और ये 16 3 इसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए। तो इस तरह से ये हमारे आंसर हो गए। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट के सवाल देखते हैं। इसमें देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में हमें इन सब सवालों को देखना है। अब देखिए सेकंड के सारे पार्ट हमने नोट कर लिए हैं। 814 है, इसको नियरेस्ट 100 में देखना है, नियरेस्ट 100 में। तो नियरेस्ट 100 में देखने के लिए इसके पहले वाला डिजिट क्या है, टेंस का प्लेस का डिजिट है। आप टेंस के प्लेस को डिजिट को पकड़िए 1 क्या है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 पर आप क्या होगा, 1 और 4 के प्लेस पर मतलब टेंस और 1 के प्लेस पर 0 अरेंज करिए, और ये लेस देन 5 है तो 8 को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। तो ये हमारा 814 किसके नियरेस्ट होगा 100 में, 800 के। अब ये देखिए 1254 है, इसको भी हमें नियरेस्ट 100 में देखना है। तो अभी 1 से लेना देना कोई नहीं है, आप इसको देखिए 254 को। अब इसमें टेंस का प्लेस का डिजिट क्या है, 5 है। 5 के इक्वल है, 5 के जब इक्वल होगा तो 5 और 4 की जगह आप 0 लिखिए, और ये 100 के प्लेस पर 1 ऐड करके 3 लिख दिया हमने, और ये 1 हमारा एज इट इज आ गया। तो ये हमारा जो है 1254 जो है किसके नियरेस्ट होगा 100 में, 1300 के नियरेस्ट होगा। अब 43,126 है, इसको भी नियरेस्ट 100 में देखना है। तो देखिए आप टेंस के प्लेस का डिजिट 2 है, 2 लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 में क्या होगा, 2 और 6 के प्लेस पर आप 0 लिखिए, यहाँ 0 लिखा, और 1 हमने क्या कर दिया, 1 एज इट इज लिख दिया, ये 43 एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारा 43,126 नियरेस्ट 100 में किसके करीब है, 43,100 के नियरेस्ट है। अब 98,165 टू द नियरेस्ट 100 में किसके करीब है देखिए। तो इसमें ये क्या होगा हमारा 100 के टेंस के प्लेस के डिजिट को आप देखिए 6 है, 6 ग्रेटर देन 5 है, तो 6 और 5 के प्लेस पर आप 0 लिखिए। 1 में हम क्या कर देंगे, 1 और ऐड कर देंगे, 2 आ गया, और 98 ये हमने ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये हमारे सारे आंसर हो गए सेकेंड पार्ट के। अब देखते हैं थर्ड के सारे पार्ट हैं, ये इनको नियरेस्ट 1000 में हमें देखना है। तो 793 है, 793 क्या है, नियरेस्ट 1000 में किसके करीब होगा। तो देखिए यहाँ पर 100 के प्लेस का डिजिट है, इसके बाद में कोई नंबर नहीं है, तो ये किसके किसके बीच में नियरेस्ट 1000 में किसके करीब होगा, 1000 के करीब हो जाएगा। वैसे भी आप देखिए ये, और ऐसे भी देखिए 100 के प्लेस का डिजिट है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 100 टेंस और 1 के प्लेस पर आप 0 लिखिए, और जो हमारा यहाँ पर समझिए 0 है, तो 0 में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। भाई 100 के प्लेस का डिजिट क्या था, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, 7 ग्रेटर देन 5, तो ये 100 टेंस और 1 के प्लेस पर 0 लिख दिया, और यहाँ पर आप समझिए 0 है, तो 0 में 1 ऐड कर दोगे, 1000 के नियरेस्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, ये से नियरेस्ट 1000 में देखना है। देखिए 4826, तो यहाँ पर 100 के प्लेस का डिजिट देखिए 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर 8, 2 और 6 के प्लेस पर आप 0 लिखिए, और 4 में 1 ऐड कर दीजिए 5, तो ये हमारा 5000 के करीब हो गया। अब 16,719, इसमें देखिए 7 क्या है, 7 क्या ग्रेटर देन 5, तो 7, 1 और 9 के प्लेस पर 0 लिखेंगे, 6 में 1 और ऐड कर देंगे, ये आ गया 17,000 के नियरेस्ट है। अब इसी तरह देख लीजिए 28,394 टू द नियरेस्ट 1000, तो इसको क्या करोगे आप, इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 100 के प्लेस का डिजिट 3 है, 3 लेस देन 5 है, तो 394 के प्लेस पर आप 0 लिखोगे, और अदर डिजिट को भी आप एज इट इज नोट कर देंगे हम। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये सारे पार्ट के आंसर हो गए। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। अब देखिए 4 पार्ट में क्या कह रहा है, 4 पार्ट में देखिए ये हमारा है 17,514 टू द नियरेस्ट 10,000, तो नियरेस्ट 10,000 हमें इसे अरेंज करना है। तो नियरेस्ट 10,000 में अरेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 के प्लेस के नंबर को देखिए। 1000 का प्लेस का नंबर हमारा क्या है, 7 है। 1000 का प्लेस का नंबर हमारा 7 है, और 7 क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा। तो इस 7, 5 और इस 4 की प्लेस पर आप 0 लिखिए, 7, 5 और 1, 4 के प्लेस पर 0 लिख दिया, और इस 1 में हम क्या ऐड कर देंगे, 1 और ऐड कर देंगे, तो ये 2 हो गया। यानी कि हमारा 17,514 जो है इसके नियरेस्ट होगा 10,000 में, 20,000 के ज़्यादा नियरेस्ट होगा, ये 20,000 के नियरेस्ट हो गया। अब इसी तरह इसको देखिए,
26,340 टू द नियरेस्ट 10,000 में देखना है, तो आप 1000 के प्लेस के नंबर को देखिए 6 है, 6 क्या है ग्रेटर देन 5 है। फिर इसमें क्या करेंगे 6, 3 और 4 और 0 के प्लेस पर आप 0 लिखिए, 6, 3, 4 और 0 के प्लेस पर सबको 0 से अरेंज कर दिया। अब इस 2 में क्या हो जाएगा 1 और ऐड कर देंगे तो 30,000 के नियरेस्ट होगा ये, 10,000 में ये 30,000 के नियरेस्ट होगा। अब इसी तरह इसको देखिए नियरेस्ट 10,000 में इसको भी देखना है 34,890, तो इसमें आप 1000 के प्लेस को देखिए 4 है, लेस देन 4 क्या है लेस देन 5 है, तो 4, 8, 9 और 0 के प्लेस पर आप 0 लिखिए, 4, 8, 9 और 0 के प्लेस पर 0 अरेंज कर दिया और इस 3 को आप एज इट इज लिख देंगे, तो ये किसके नियरेस्ट होगा 30,000 के 10,000 में। अब देखिए इस तरह से इसको लिखा है, ये क्या लिखा है हमारा ये 2,72,685 टू द नियरेस्ट 10,000, इसको नियरेस्ट 10,000 में करना है। तो इसको नियरेस्ट 10,000 में करने के लिए आप क्या करोगे 1000 के प्लेस को देखिए 2 है क्या हमारा क्या है लेस देन 5 है, तो 2, 6, 8 और 5 के प्लेस पर 0, 2, 6, 8 और 5 के प्लेस पर 0 लिख दिया और ये 7 आपका एज इट इज आ जाएगा और ये हमारा 22 आ गया, तो ये हो जाएगा 2,70,000 के नियरेस्ट हो गया 10,000 में। तो इस तरह से इसके आंसर आ गए। अब देखिए इसमें यहाँ पर 5th नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एस्टीमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। ये जितने हमारे 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर 13 तक जितने भी ये हमारे सवाल हैं इनको हमें नियरेस्ट 10 में क्या करना है सम करना है, नियरेस्ट 10 में इनका सम करना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है नियरेस्ट 1000 में नियरेस्ट 100 में सम करना है इन सबका 14, 15, 16 में। तो देखिए यहाँ 5 से लेकर 13 तक के सवाल को पहले देख लेते हैं कि इनको नियरेस्ट 10 में हम कैसे सम करेंगे। देखिए पहला है 57 + 34, इसको देखिए नियरेस्ट सम में आप कैसे सम करोगे, नियरेस्ट 10 में करना है, तो नियरेस्ट 10 में ये 7 है, 7 क्या है 5 से बड़ा है, तो यहाँ 7 के प्लेस पर आप 0 लिखोगे और यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे 6, तो 57 के इसके नियरेस्ट 10 में करीब होगा 60 के। इसी तरह 34, 4 क्या है लेस देन 5 है, तो ये 0 यहाँ पर लिखिए और 3 एज इट इज लिख देंगे, तो 34 हमारा नियरेस्ट 10 में किसके करीब होगा 30 के करीब होगा और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 90, तो ये हो गया इसका आंसर। अब एक तरह 6 पार्ट को देख लीजिए 43 है, तो 43 में ये हमारा क्या होगा 43 में हमारा ये नियरेस्ट 10 में 40 के नियरेस्ट होगा और 78 में क्या है देखिए 8 ग्रेटर देन 5 है, तो 8 के प्लेस पर 0 और इसमें 1 ऐड कर देंगे, 10 के प्लेस पर हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये 80 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 120, इनका सम कितना आ जाएगा 120 आंसर। अब इसी तरह 7 नंबर को देख लीजिए, 7 नंबर में क्या है 7 नंबर में 14 है और 14 में देखिए 4 क्या है लेस देन 5 है, तो यहाँ पर ये किसके नियरेस्ट होगा 10 के, और 69 है 69 में ये क्या है 9 क्या ग्रेटर देन 5 है, तो ये 70 के नियरेस्ट हो जाएगा, 9 के प्लेस पर आप 0 लिखोगे 6 में 1 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 80, इनका सम हमारा 80 हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर में क्या है 86 में 6 ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 में 6 के प्लेस पर 0 और 8 में 1 ऐड कर दिया, तो 90 हो गया। अब 9 भी क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो 0, 9 के प्लेस पर 1 ऐड कर देंगे 20, तो ये हमारा 110 हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया 110 हो गया। अब देखिए 9 नंबर हमारा क्या कहता है, 9 नंबर हमारा कहता है कि 95 में देखिए 5 के इक्वल है, तो इसमें 0 और इसमें 1 आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 100, तो ये हमारा 100 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 58 में देखिए ये क्या हो गया 8 हमारा 8 के ग्रेटर देन 5 है, इसके प्लेस पर 0 और ये 60, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका 160 इस तरह से। अब देखिए 7 नंबर में और 10 नंबर में देख लेते हैं, 10 नंबर में 77, इसमें थोड़ा सा 95 को ध्यान दीजिएगा, हम रूल से चलेंगे, 5 के प्लेस पर क्या है 5 के इक्वल है, तो 5 के प्लेस पर 0 और इसमें हमें 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड किया 10 आ गया, तो ये हमारा 100 हो गया। आप इससे ये ना सोचिएगा कि ये 100 आ गया, ये तो नियरेस्ट 100, ये नहीं, ये नियरेस्ट 10 में ही हमें देखना था, ये सही है बिल्कुल। अब देखिए 77, तो 77 में क्या है ये 77 में हमारा 7 ग्रेटर देन 5 है, तो इसके प्लेस पर 0 लिखिए, यहाँ पर 1 ऐड करिए 80, और 63 में देखिए 3 क्या है लेस देन 5 है, तो 0 और 6 ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 80 और 60 कितने हो गए 140, इसका आंसर 140 आ गया। अब 11 नंबर में देखिए 11 नंबर में कैसे करेंगे, 11 नंबर में देखिए 356 है, तो 356 में ये हमें नियरेस्ट 10 में ही देखना है, नियरेस्ट 10 में आप करने के लिए इसको क्या करोगे 6 है ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर 0 और इस 5 में 1 ऐड कर देंगे, 6 हो गया 360। अब इसमें देखिए 275, ये 5 के इक्वल है, यहाँ पर भी 0 और इसमें 1 ऐड करोगे आपका 8 हो जाएगा, ये 280 हो गया।
अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 0 8 और 6 और 8 कितने हो गए 14, कैरी 1 हुआ, 3 2 5 1 6 640 आंसर। अब देखिए इसका देख लेते हैं। 12 नंबर में क्या है 3 है लेस देन 5 है, लेस देन 5 के प्लेस पर 3 के प्लेस पर 0 आ गया, 6 एज इट इज आ जाएगा और हमारा ये 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 लेस देन 5 है तो इसमें 2 के प्लेस पर 0 और नंबर हमारे एज इट इज आ जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से 0 8 6 और 8 14 कैरी 1 और 1 5 और 1 6, इसका भी आंसर 640 आ गया। इस तरह से देखिए। अब इसको देख लीजिए 13 नंबर में क्या कह रहा है, 13 नंबर कहता है 538, तो वंस के प्लेस का नंबर 8 है, 8 क्या है ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर 0, इसमें 1 ऐड करोगे 3 में 4 और ये 5 एज इट इज, और ये 6 हमारा 6 क्या ग्रेटर देन 5 है, इसके प्लेस पर 0 और 7 में हम 1 ऐड करेंगे, ये 8 हो गया और ये 2 आ गया हमारा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 0, इन दोनों का सम 0 8 और 4 12 कैरी 1 7 और 1 8 820। इस तरह से ये हमारा 820 आंसर। तो नियरेस्ट 10 के सारे एग्जाम सारे पार्ट हो गए। अब नियरेस्ट 100 के पार्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए एस्टीमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। अब हमें इनको करना है 14 15 16, इसी तरह 17 18 और 19, 3 एग्जाम्पल और आगे दिए। तो ये हमारे इन सबको हमें नियरेस्ट 100 में सम करना है, तो इनको भी देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए 14 नंबर में देखिए इसको कैसे करना है नियरेस्ट 100 में। तो नियरेस्ट 100 में इसको करने के लिए आप क्या करोगे, टेंस के प्लेस के नंबर को देखोगे। टेंस के प्लेस का नंबर क्या है 3 लेस देन 5 है, तो 3 और 6 के प्लेस पर 0 आप लिख दोगे, और ये लेस देन 5 है तो 2 को एज इट इज लिख दिया। तो ये नियरेस्ट 100 में हमारा किसके करीब होगा 200 के। अब 689, इसमें टेंस का प्लेस का डिजिट क्या है 8 ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा है तो 8 और 9 के प्लेस पर 0 और इसमें 100 के में 6 में 1 ऐड कर दोगे 7 हो जाएगा। तो 689 100 में किसके नियरेस्ट है 700 के। अब इन दोनों का आप सम कर दीजिए, ये 900 हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह इसमें 15 नंबर में देखिए 15 नंबर में क्या कहता है 458 है, 458 में 5 क्या है 5 के इक्वल है। जब 5 के इक्वल है तो 5 और 8 के प्लेस पर 0 लिखिए, 4 में 1 ऐड कर देंगे, ये 500 के नियरेस्ट हो जाएगा। 324 में 2 क्या है हमारा लेस देन 5 है, तो इसके 0 और 4 और यहाँ पर इसको आप एज इट इज नोट कर देंगे, 300 के नियरेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 800। इस तरह से इसका आंसर आ गया 800। अब 16 नंबर को देख लेते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा है 7 है, ये 7 हमारा ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 पर 7 और 0 के प्लेस पर 0 आ गया, ग्रेटर ये यहाँ पर 1 और ऐड कर देंगे 2 आ गया। अब इसी तरह देखिए 9 ग्रेटर देन 5 है, 9 और 5 के प्लेस पर 0, इसमें 1 और ऐड कर दोगे 400, तो ये आपका 600 आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए 700 है, ये 17 नंबर सवाल है, तो इसमें कह रहा है कि इसको नियरेस्ट 100 में देखना है। तो टेंस के प्लेस का नंबर आप देखिए 8 ग्रेटर देन 5, तो 0 0 इसमें 1 आप ऐड कर दीजिए 3, ये 3 ये वाला 3 आप एज इट इज नोट कर देंगे। इसमें देखिए 9 है हमारा, 9 क्या है ग्रेटर देन 5, तो 9 और 5 के प्लेस पर 0 और ये इसमें क्या आप करो ऐड करोगे 1 ऐड कर दोगे, तो ये आप हो जाएगा आपका 4, ये आ गया। इस तरह से हम इनको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0077, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से देखिए 18 नंबर और 19 नंबर को देख लेते हैं। इसमें भी हमें नियरेस्ट 100 में देखना है। तो नियरेस्ट 100 में देखने के लिए यहाँ देखिए 3 है टेंस के प्लेस पर, ये हमारा 3 क्या है 3 जो है लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 ये 3 और 0 के प्लेस पर 0 और 1 और 5 आप एज इट इज नोट कर देंगे, तो ये हमारा 5100 के नियरेस्ट होगा 100 में। अब ये 1410 है, तो इसमें देखिए टेंस के प्लेस का डिजिट क्या है 1 है, 1 में आप क्या कर 1 लेस देन 5 है, तो जब 1 लेस देन 5 है तो यहाँ 0 और इसको एज इट इज नोट करिए आप, और इन दोनों को आप सम करिए 0 0 4 और 1 5 और 5 और 1 6 6500 आंसर। अब इस तरह से देखिए 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर में हमारा देखिए 19 नंबर में हमारा जो सवाल है इसको कैसे करेंगे, तो ये 83 है, तो देखिए 80 यहाँ पर क्या है 0 है 100 के प्लेस पर, और हमें नियरेस्ट 100 में देखना है। तो 8 क्या है ग्रेटर देन 5 है, जब एक ग्रेटर देन 5 है तो 8 और 3 के प्लेस पर आप 0 लिखिए और इसमें 1 ऐड करिए, तो ये 100 हो जाएगा, और ये वाला 0 और 1 आप ऐसे एज इट इज लिख दीजिए। अब इसको देखना है, तो इसमें क्या है 8 है टेंस के प्लेस पर, तो ये 0 और 0 हो जाएगा, इसमें 1
ऐड हो जाएगा ग्रेट, क्योंकि 8 क्या ग्रेटर देन 5 है। और ये 9 और 2 हमारा एज इट इज आ गया। इन दोनों को आप सम कर दीजिए, 0 0 4 और 1 5 हो गए, 9 आपका ऐसे आ जाएगा, 2 और 1 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से इसके सारे पार्ट हो गए, 19 तक नंबर तक हो गए। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या दिया गया है, नियरेस्ट 1000 में देखना है। अब देखिए 20 नंबर है और 21 नंबर है, इनको क्या करना है, एस्टीमेट ईच सम नियरेस्ट 1000 में करना है इनका सम। तो इनको भी देख लेंगे, कर लेते हैं। तो देखिए 20 नंबर को कैसे करना है, 20 नंबर को नियरेस्ट हमें 1000 में करना है। इनको नियरेस्ट 1000 में करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए ये 1000 में करने के लिए 100 के प्लेस के नंबर को देखिए, 100 का प्लेस का नंबर क्या 8 है, ये क्या ग्रेटर देन 5 है। तो 8 3 और 6 के प्लेस पर आप 0 लिखिए, 8 3 और 6 के प्लेस पर 0 लिख दिया। ये 2 है तो 2 में आप क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, 3 हो जाएगा। तो ये 30, ये हो जाएगा 33,000। और ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 16,466 है। तो इसमें भी हमें नियरेस्ट 1000 में देखना है इसको। तो 4 क्या है, इसके 100 के प्लेस को देखिए, 4 क्या है, लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 में क्या होगा, 4 और 6 के प्लेस पर 0 लिख दिया। इस 6 को आप एज इट इज लिखोगे क्योंकि ये लेस देन 5 वाला था। तो ये हमारा 16,000 के नियरेस्ट होगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो ये 0 6 और 3 9 हो गए, और 1 और 3 4 हो गए, 49,000 हो गया हमारा। इस तरह से 33,000 और 16,000 हमारे हो गए 49,000। अब 21 को देख लेते हैं। तो 21 को देखिए, इसको कैसे करोगे आप, ये हमारा क्या है 3 है, 46,703 है। तो इसमें देखिए 100 का प्लेस का डिजिट ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है तो इसको आप क्या करोगे, 703 के प्लेस पर 0 0 0 लिख दिया। और ये क्या ग्रेटर देन 5 है, तो इस 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 47,000 के करीब हो जाएगा ये। अब इस तरह से इसको देखिए, ये 11,000 है, तो 100 का प्लेस का 3 है, डिजिट 3 है, 3 लेस देन 5 है, तो 0 0 0 लिख दिया। और ये आपका हो जाएगा 11,000। ये ऐसे ही एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा 100 के प्लेस का डिजिट लेस देन 5 है। तो अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये 1008 और ये हो जाएगा 58,000, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद 22 नंबर सवाल को देखते हैं वो क्या कहता है। अब देखिए 22 नंबर सवाल है, देयर आर 54 बॉल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में 54 बॉल्स हैं एंड 79 बॉल्स इन बॉक्स बी। 79 बॉल्स हमारी बॉक्स बी में है। एस्टीमेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ। हमसे कह रहा है एस्टीमेट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ द बॉक्सेस टेकन टुगेदर। तो जो है ये सारी बॉल्स जो है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें बतानी है एस्टीमेट करके कि कितनी है हमारी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, तो देखिए 54 और 79 है, तो इनको हम टेंस नियरेस्ट टेंस में ले लेंगे, नियरेस्ट टेंस में देख लेंगे। 54 नियरेस्ट टेन में 50 के करीब होगा और 79 नियरेस्ट टेन में 80 के करीब होगा। तो ये हमारी 130 बॉल्स आ जाएंगी। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि किस नियरेस्ट में किस में करना है। तो देखिए नियरेस्ट 10 में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही डिजिट दिए गए, इन दोनों में हमें 2 डिजिट दिए गए, तो इसको नियरेस्ट 10 में अरेंज करना ही सही रहेगा और नियरेस्ट 10 का ही इसका आंसर दिया जाएगा। देखिए 20 नंबर से सवाल को हमने इस तरह से लिख लिया है, दी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ द बॉक्सेस टेकन टुगेदर। तो इनको हमें एस्टिमेटेड आंसर देना है इसका। तो नियरेस्ट 10 में देखेंगे, इसमें ये हो जाएगा हमारा 50 के नियरेस्ट हो जाएगा, और ये हमारा 80 के नियरेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 130। अब ये 50 के नियरेस्ट कैसे हो गया और ये 80 के नियरेस्ट कैसे हो गया, तो हम नियरेस्ट 10 में ये काफ़ी बार देख चुके हैं। अब इसको आप देखिए, ये मैंने आंसर नियरेस्ट 10 में दिया है। इस तरह से लिख देंगे 130 क्या है बॉल्स, 130 बॉल्स लिख दीजिए यहाँ पर आप, 130 बॉल्स आंसर। अब देखते हैं डिफरेंस देखना है। देखिए अब देखिए क्या दिया गया है। अब ये देखिए 23, 24 और 25 ये 3 सवाल हैं। देखिए इनको क्या करना है, एस्टीमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10, फिर उसके बाद एस्टीमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100, इनका नियरेस्ट 100 में डिफरेंस देखना है, फिर नियरेस्ट 1000 में इनका डिफरेंस देखना है। तो जैसे हम सम कर रहे थे उसी तरह जो है इनका डिफरेंस देखेंगे, इनको नियरेस्ट 10 में अरेंज करेंगे और उसके बाद जो है इनका डिफरेंस कर देंगे। तो पहले मैं इनको नोट कर लेता हूँ, फिर करते हैं। देखिए हमें इनका डिफरेंस ज्ञात करना है,
और वो भी नियरेस्ट 10 में। तो नियरेस्ट 10 में आप ये किसके करीब होगा, 50 के नियरेस्ट होगा, और ये किसके करीब होगा, ये आपका 20 के नियरेस्ट होगा। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसी तरह ये नियरेस्ट हमें 10 में देखना है, तो नियरेस्ट 10 में किसके करीब होगा, नियरेस्ट 10 में ये आपका आ जाएगा 100 के करीब हो जाएगा, और इसको नियरेस्ट 10 में आप करोगे ये 40 के करीब आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर 60 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे आंसर आ गए। अब इस तरह से इसको देख लीजिए, 25 नंबर है, इसको भी नियरेस्ट हमें 10 में देखना है। तो इसको नियरेस्ट 10 में देखने के लिए क्या करोगे आप, वंस के प्लेस को देखिए 9 है, 9 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ पर 0 लिखिए और ये इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 410 में। और ये हमारा नियरेस्ट 10 में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो 0 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये 150। तो देखिए अब इससे आप इसको माइनस कर दीजिए, तो 0 और 11 में 5 जाएंगे, 6 बच गए, और 3 में 1 गए, 260 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डिफरेंस हो गया। अब नियरेस्ट 100 के, हमारा नियरेस्ट 100 में हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। अब देखिए ये डिफरेंस हमें नियरेस्ट 100 में देना है। तो देखिए यहाँ पर टेंस के प्लेस को देखना है हमें, तो टेंस के प्लेस का डिजिट क्या है, 7 ग्रेटर देन 5, तो ये 0 0 और यहाँ पर आपका 1 ऐड हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए 1 के टेंस के प्लेस का डिजिट 1 है, वो क्या है हमारा, लेस देन 5। तो लेस देन 5 पर ये 0 0 और इसको 2 को आप एज इट इज नोट कर देंगे। तो नियरेस्ट 100 में ये 200 के करीब होगा। अब इनका डिफरेंस कर दीजिए, ये हो गया हमारा 500। अब इसी तरह से इसको देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये 5 है, 5 5 के इक्वल है, तो यहाँ 0 0 इसमें 1 आप ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 1000। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए नियरेस्ट 100 में देखना है, तो ये 7, ये हमारा 7 है, ग्रेटर देन 5 है, तो 0 0 और यहाँ पर 1 ऐड हो गया 6, ये इसका आंसर हमारा आ गया 400। इस तरह से हमारे ये दोनों सवाल हो गए। अब इसके बाद देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसको आप कैसे करोगे, ये देखिए यहाँ पर 7258 है, लेकिन हमें नियरेस्ट 100 में देखना है। 5 को देखिए, 5 क्या है, 5 5 के इक्वल है, 0 0 और इसमें ऐड 1 कर दीजिए 3, और ये 7 हमारा ऐसे आ गया। इसमें क्या करेंगे, 2 क्या है, लेस देन 5 है हमारा, तो जो है 0 0 इसमें, इसको आप एज इट इज नोट करोगे, ये आ गया। अब इसमें इनका डिफरेंस देखिए कितना होगा, 0 0 ये 13 में 4 गए, 9 हो गया, और 6 में 2 गए, 4 हो गया, ये हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह से इनका भी डिफरेंस हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है 6 1 2, सॉरी इसमें देखिए ये 1 के 1 को देखिए, 1 क्या है, लेस देन 5 है, तो 1 और 2 के प्लेस पर 0 और 6 आपका एज इट इज आ जाएगा ये, और ये 5, तो ये हमारा 5600 के नियरेस्ट। अब इसमें देखिए ये 9 है, 9 को हम देखेंगे तो 9 क्या ग्रेटर देन 5 है, तो 9 और 5 के प्लेस पर 0, इसमें 1 ऐड हो गया 0 में, और ये 3, तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 और 6 में 1 गए, ये बचा 5, तो और 5 में 3 गए, 2 बच गए, तो ये हो गया इस तरह से आंसर। अब देखिए लास्ट के ये इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 सवाल बचे हुए हैं, 30 और 31। इसको हमें क्या देखना है, इनका डिफरेंस देखना है नियरेस्ट 1000 में। तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इनको भी मैंने नोट कर लिया है, इनको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इनका आंसर हमें नियरेस्ट 1000 में देखना है, तो 100 के प्लेस के देखिए आप 8 है, 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 में क्या होगा, 8 6 और 3 के प्लेस पर आप 0 लिखिए, और इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया 36,000 के नियरेस्ट होगा। और यहाँ पर देखिए 27,677 है, 100 के प्लेस के डिजिट को देखिए, ये 6 है, ग्रेटर देन 5 है, इनकी 677 के प्लेस पर 0 और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 28,000 के नियरेस्ट हो जाएगा। इनका डिफरेंस कर दीजिए आप, तो ये इस तरह से डिफरेंस हो जाएगा आपका, ये 8000 आपके बच जाएंगे आंसर। अब इस तरह से यहाँ पर देखिए इनका, इसको देखते हैं, यहाँ पर हमारा 100 का प्लेस का डिजिट क्या है, 0 है, और 0 लेस देन 5 है, तो 0 0 0 यहाँ आ जाएगा, और ये 7 आपका एज इट इज आ जाएगा 47, और माइनस देखिए 39,488 करना है। 100 के प्लेस का डिजिट क्या है, 4 है, लेस देन 5 है, तो 0 0 0 ये 9 ऐसे ही आ गया हमारा, और ये 3 आ गया। अब इसको आप कैसे माइनस करेंगे, तो देखिए माइनस कर लेते हैं इसको। माइनस करने पर 17 में 9 माइनस करोगे आप, तो ये आपका 8 बच जाएगा, यहाँ पर भी आंसर 8000 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई 1D क्लास 6 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आगे हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले एग्जाम्पल करेंगे।